ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भीष्म पितामह ने कलयुग में होने वाले 10 महापाप बताए थे। हम वो सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए कि आज के डेट में भीष्म पितामह जी ने जो बताया था वो सही है या गलत। 10 महापाप भीष्म ने बताए थे। इस प्रसंग पर चर्चा पूर्व एक और प्रसंग पर गौर कीजिएगा कि वान शैया पर पितामह लेटे थे। पांडव परिवार चारों तरफ घेरा डाले किंचित अवसादग्रस्त मुद्रा में खड़े थे। पितामह का धर्म उपदेश चल रहा था। नीति अनीति ज्ञान अज्ञान पर पांचाली सुन नहीं पा रही थी। असहज ही एकाएक हंस पड़ी। सभी को बहुत बुरा लगा। कारण पूछा गया। द्रौपदी ने कहा कि दादा, उस समय आपके दिव्य ज्ञान कहाँ चले गए थे जब भरी सभासद में मेरा चीर हरण हो रहा था। पितामह ने कहा, बेटी, दुर्योधन का दूषित अन्न खाकर मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। पर पितामह ने कलयुग में होने वाले 10 महापापों का जिक्र उस समय दिया था, जो आज मेरे हिसाब से तो सच साबित हो रहा है। आप बताइए सच साबित हो रहा है या नहीं। देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। युग बदलने के साथ साथ मनुष्य के स्वभाव, चरित्र, प्राथमिकताएं भी बदल जाती है। त्रेता युग से ही इंसानी रिश्तों पर स्वार्थ हावी होने लगा था। धन और लालच ने लोगों को अंधा कर दिया था। युधिष्ठिर को पितामह ने 10 महापाप के बारे में बताया और उसे 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं: शरीर द्वारा, वाणी द्वारा और मन के द्वारा। हिंसा करना घोर निंदनीय और निकृष्ट कार्य है। किसी भी जीव के प्रति असहिष्णु होना, चोरी करना, और तीसरा महापाप है व्यभिचारी होना। उसी प्रकार वाणी के माध्यम से महापाप करना। किसी के चरित्र का पैमाना उसकी वाणी है। अनर्थ बोलना, दूसरों को अपने कुकृत्य से हानि या चोट पहुंचाना, बड़ों का अपमान करना या शान से झूठ बोलना। अभी मन से भी महापाप होते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। वासना, किसी के प्रति घृणित विचार रखना, पराई स्त्री के प्रति आसक्ति महापाप के अंतर्गत ही आते हैं। आपने सिर्फ सोच लिया तो वही महापाप हो गया। एक कथा है कि एक मंदिर के पुजारी और वेश्या की। पुजारी भगवत भजन में लीन रहता था, जबकि वेश्या अपने पेट की खातिर ये सब करती थी। संयोग है कि दोनों एक दिन मरे। वेश्या को स्वर्ग मिला, जबकि पुजारी को नरक मिला। पुजारी नाखुश थे। ये तो अन्याय हुआ। यमराज जी ने समझाया कि देख, तू पूजा पाठ तो अवश्य करता था, पर तेरा ध्यान हमेशा वेश्या के घर की तरफ रहती थी। जितने लोग आते थे उतनी गिनती के लिए पत्थर के टुकड़े जमा करता था, जबकि वेश्या निर्विकार होकर वेश्यावृत्ति धर्म का निर्वाह कर रही थी, वो भी पेट की खातिर। नजरिए या सोच का फर्क है। जो भी हो, आज के संदर्भ में पितामह की जो उक्ति है, मुझे तो सच दिखाई देती है। अगर आपको भी सच दिखाई देती हो या गलत दिखाई देती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।